हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आला स्टडी। दोस्तों, मैं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के कहने के अनुसार आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 7 यानी क्लास 7 का प्रश्नावली 3.2, जो कि अध्याय का नाम है। अध्याय 3 है, प्रश्नावली 3.2। अध्याय का नाम है दोस्तों आंकड़ों का प्रबंधन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.2। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूत्र, और इस प्रश्नावली में कौन सा सूत्र लगेगा उसके अनुसार पहले सूत्र देखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे, ताकि हम लोग अगर सूत्र पहले जान लेंगे कौन सा क्वेश्चन किस सूत्र पर लगेगा तो प्रश्नावली आसानी से लग जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं सूत्र। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बहुलक बता चुके हैं, परिसर बता चुके हैं। अब हम इसमें एक सूत्र और लगेगा, जो है माध्यिका या माध्यक। माध्यक कहें या तो माध्यिका कहें। इसमें दोस्तों सूत्र लगता है, अगर माध्यिका या माध्यक हम लोग को निकालना है तो पहले यन बराबर निकालेंगे। यन बराबर का मतलब कि कुल कितने पद हैं, यानी 5 पद हैं, 5 अंक हैं कि 10 अंक हैं कि 12 अंक हैं कि 2 ही अंक हैं। इसमें इसमें एक ही सूत्र लगेगा, जो कि इसका 2 सूत्र होता है। तो उसमें अगर सम संख्या आ जाए, पहले विषम आएगा, इसमें विषम वाला पहले देखें। विषम संख्या अगर आ जाए, विषम संख्या का मतलब मान लीजिए 11 आ गया, 13 आ गया, 9 आ गया, तो विषम संख्या के लिए सूत्र लगता है n+1/2 वां पद। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि यन का मान, यानी कुल पदों की संख्या जितनी रहेगी यन का मान रख देंगे, और एक जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, और उतना पद यानी जितना पद आएगा उतना लिख दिया जाएगा। तो परिसर और माध्य के अलावा माध्यक निकालना है, उस 2 सूत्र आप लोग पहले से जान रहे हैं। एक तीसरा वाला सूत्र है। तो चलिए, पहला प्रश्न देख ले रहे हैं, अभी सब कंफर्म हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि गणित की एक परीक्षा में, यानी गणित की परीक्षा हो रही है, 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। यानी 15 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, और कुल प्रश्न कितने प्रश्न हैं? कुल कितने? 25। 25 अंक कुल में हैं, तो कितने कितने लाए हैं 15 विद्यार्थी? एक 19 नंबर लाया है 25 में, एक 25 में 25 लाया, एक 25 में 23 लाया है, एक 20, एक 9, एक 20, एक 15, एक 10, एक 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। इन आंकड़ों का, यानी इतने नंबर सब लाए हैं 25 में से 15 विद्यार्थी। कह रहा है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है? तो बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है। तो दोस्तों, चलो इसको हल कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं बहुलक। ठीक है दोस्तों, पहले क्या निकाल ले रहे हैं? बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए पहले अंक को हम आरोही क्रम में लिख ले रहे हैं। बहुलक बराबर कितना होगा? तो इससे पहले क्या लिखेंगे? संख्याओं का आरोही क्रम। संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब दोस्तों बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन है दोस्तों? सबसे छोटा इसमें 9 है, तो 9 लिख ले रहे हैं। 9 से बड़ा दोस्तों कौन है? 9, 10 नहीं, 5 सबसे छोटा है, यहाँ पर 5 भी है, तो 5 सबसे छोटा हो गया, 9 हो गया। फिर दोस्तों कौन हो गया? 10 हो गया। 5, ये 5 है, 9, 10, और 10 के बाद दोस्तों 10 के बाद 12 हो गया। 12 के बाद देख लेंगे, 13 तो है नहीं, फिर 14 भी नहीं है, फिर 15 है, 15 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद दोस्तों 16, 16, 16 नहीं, 16 के बाद संख्या नहीं है, 17 भी नहीं है, और 18 भी नहीं है, 19 है, तो 19 लिख लिया जा रहा है। फिर 20 है, 1, 2,
3 4 बार, ये 4 लड़के 20-20 अंक लाए हैं, 20-20 20 और इधर लिख दे रहे हैं 20। फिर इसके बाद देखेंगे दोस्तों 21 नहीं है, फिर 22 भी नहीं है, 23 है तो 23 लिख दिया जा रहा है, यानी 23। फिर 24 भी नहीं है, 24 है यहाँ पर, यानी 24। फिर दोस्तों 25 एक बार हुआ, 2 बार, 2 बार 25-25 करके लिखेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद कोई अंक है नहीं है, क्योंकि 25 ही सबसे बड़ा अंक है। कितने अंक हुए? 5, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब हम इसको निकाल ले रहे हैं बहुलक। बहुलक बराबर दोस्तों होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 20। 1 2 3 4, तो 20 क्या हो गया? बहुलक। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है वही हो जाता है बहुलक। अब हम लोग देख ले रहे हैं माध्यक। तो माध्यक निकालेंगे, ये तो बहुलक आ गया। अब निकाल ले रहे हैं माध्यक। माध्यक बराबर सूत्र आप लोग क्या बताएं दोस्तों? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि n बराबर कितना है, यानी पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 15। तो माध्यक निकालना है जिसमें n बराबर कितना दे दिया है? 15, यानी कुल पद कितने हैं? 15, वही n का मान है। अब सूत्र क्या रखेंगे? माध्यक बराबर विषम संख्या के लिए n+1/2 और वहाँ पद क्यों लिखा जा रहा है अभी आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा। तो इसमें n का मान कितना रखेंगे दोस्तों? 15 और +1/2 वहाँ पद। अब 15 एक जोड़ लेंगे दोस्तों, कितना हो गया? 16/2 वहाँ पद। अब 16 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 8वां पद। तो इसमें देखेंगे दोस्तों इस वाले पद में कि 8वां पद कौन सा है। तो 5वां तो पहला है, 5 पहला है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां। तो 8वां पद क्या हो जा रहा है दोस्तों? 20। तो 20 इसका क्या हो गया? आंसर। फिर लास्ट में पूछा है दोस्तों क्या ए समान है? तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ ए समान है। क्यों समान है? देखो यहाँ पर बहुलक भी 20 आया है और माध्यक भी 20 आया है, तो समान ही हुए। तो लिखेंगे हाँ ए समान है। आसान है दोस्तों, मैं उम्मीद है कि आप लोग को आया होगा। और हम लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है, यानी खिलाड़ी इतना रन बनाए, कितना? 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15, ये रनों की संख्या है। इन आंकड़ों का बहुलक माध्य निकालना है, इन आंकड़ों के माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है, और बाद में बताना है कि क्या ये तीनों समान हैं। तो सबसे पहले दोस्तों माध्य कहा है, तो माध्य आप लोग बताए हैं, इसको हल कर ले रहे हैं। तो माध्य बराबर क्या दोस्तों होता है? माध्य बराबर बताए थे आप लोगों को कि पदों का योग, यानी सभी पदों को जोड़ देंगे और बट्टे में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इसमें पदों का योग यानी सबको जोड़ दे रहे हैं, यानी कितना है? 6 + 15 + 20 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 और है +8 + 10 + 15 +8 + 10 और प्लस है 15, लास्ट में है 15। अब पदों की संख्या बटे में पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है? कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 बटे में क्या कर लेंगे दोस्तों? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम इन सबको जोड़ ले रहे हैं।
तो जोड़ ले रहे हैं, यानी पहला अंक यानी 5 0 5 होगा, और 8 5 13, और 13 और 5 कितना होगा, पहले इससे ऐसे जोड़ ले रहे हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है दोस्तों, 120, फिर है 100, फिर है दोस्तों, फिर 2 अंक वाला आप लिख ले रहे हैं, 80 हो गया, 50 हो गया, 80 50, फिर हो गया दोस्तों 15 15 15, 15 15 30 15 3 45, एक ही बार में लिख दे रहे हैं, 15 15 15, फिर 10 10, ये हो गया 20, फिर लास्ट में बचा है 6, यानी 15 15 भी हो गया, 15 15 15 10 10 20, और सब हो ही गया है, 50 भी हो गया। अब इसको जोड़ ले रहे हैं, जोड़ेंगे दोस्तों तो 0 0 0 5 और 6 5 11 को एक हासिल एक, दूसरा अंक जोड़ लेंगे, यानी 2 और 8 2 10 10 5 15 15 4 19 19 2 21, एक हासिल 22 2 हासिल एक, 22 यानी हासिल 2 हो जाएगा। अब देख लेंगे 2 1 1 2 और 2 4 एक हासिल 5, यानी ये कितना हो गया दोस्तों, 521 बट्टे में 11, यानी 521 बट्टे में 11। अब 11 से भाग करेंगे किस में, 521 में। दोस्तों 11 से कट रहा है, लग रहा है तो जोड़ने में कुछ गलती हो जाए, एक बार फिर से देख ले रहे हैं। 5 0 8 5 13, 13 5 हो गया दोस्तों 18, 18 और 0 0 0 0 0 और 5, 18 5 कितना हो गया दोस्तों 23, और 23 और 6 कितना हो गया दोस्तों 29, 29 को 9 हासिल हो गया कितना दोस्तों 2, हासिल हो गया 2। अब दूसरा अंक करके जोड़ ले रहे हैं, दूसरा अंक कितना आएगा, तो दूसरा अंक देख ले रहे हैं, तो 1 1 2 हासिल 2 था, 1 1 2 1 3 4 4 और 8 4 12, 0 12 ही होगा, 12 5 हो गया दोस्तों 17, 17 2 हो गया 19, 19 और 1 हो गया दोस्तों 20, और 20 और 2 कितना हो गया दोस्तों 20 और 2 हो गया 22, 22 को 2 हासिल 1 2। अब तीसरा अंक हासिल 2 हो गया, तीसरा इसमें 100 में तीसरा 3 अंक है, 120 में तो 1 1 2 और 1 हासिल 2, और 2 हासिल कितना हो गया दोस्तों 4, यानी 429 बट्टे 11। इसको काटेंगे कितना आएगा दोस्तों, तो 4 से काटेंगे तो 11 3 33, और बचा कितना, बचा दोस्तों ये 33 हो ही गया, तो 7 इसमें से 9 बचेगा, 9 हो गया 99, तो 11 9 99, यानी इसका माध्य कितना आ गया दोस्तों, माध्य निकला है 39। अब हम लोग निकालेंगे, माध्य तो हो गया, अब हम लोग निकालेंगे बहुलक, तो यहीं पर देख ले रहे हैं बहुलक, बहुलक बराबर निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, संख्याओं का आरोही क्रम, तो इसमें लिख दे रहे हैं, तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों 6 है, तो इसमें लिखेंगे 6, फिर कौन है दोस्तों 7 8 तो है नहीं, फिर हो गया 8 है, फिर है दोस्तों 10, फिर है दोस्तों 10 15 है, 15 है, 15 3 बार है, 15 15 15, फिर उसके बाद है दोस्तों 15 के बाद 10 2 बार था, तो हम 2 बार कर ले रहे हैं, 10 10 2 बार हो गया, यहाँ पर 2 बार 10 है, ये यहाँ पर ऊपर कर ले रहे हैं। फिर 15 से बड़ा अंक कौन सा है दोस्तों, 15 के बाद 80 है, 50 50 80 100 120, 50 80 100, और लास्ट में है सबसे बड़ा अंक 120। तो इसमें बहुलक देखेंगे, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो कौन सबसे ज़्यादा बार आया है 15, 15 कितनी बार आया दोस्तों 3 बार, 1 2 3, तो 15 क्या हो गया बहुलक। अब इसमें हम निकाल ले रहे हैं माध्यक कितना होगा,
तो माध्यक निकालने के लिए दोस्तों, माध्यक, तो पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी संख्याओं का आरोही क्रम, संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम अभी लिखे थे, एक बार फिर लिख दे रहे हैं संख्याओं का आरोही क्रम। तो आरोही क्रम सबसे छोटा था 6, फिर 8, फिर 10 दो बार था, फिर 15 तीन बार था, 15, 15 और 15। फिर उसके बाद दोस्तों 50 था, 80 था, 50, 80, 100 और दोस्तों 120। नीचे लिख दे रहे हैं 120, यानी यही सब संख्या थे। अब दोस्तों इसमें क्या निकालेंगे, n बराबर कि कुल पद कितने हैं। तो n बराबर कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कुल कितने अंक हैं, 11। तो सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर सूत्र अभी आप लोग बताएं, माध्यक बराबर n/1/2। अगर विषम है तब, सम रहेगा तो कुछ और लगेगा, आएगा तो बताया जाएगा। तो n का मान कितना है दोस्तों, 11 और प्लस 1 बट्टे में 2 वहाँ पद। अब 11 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 12/2 वहाँ पद। अब 12/2 को काटे हैं 2 से तो कितना आ गया, छठवां पद। तो इसमें देखेंगे छठवां पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो छठवां पद कितना आया दोस्तों, 15। तो 15 हो गया आंसर। तो पूछा है क्या ये सभी समान हैं, तो एक का दोस्तों आंसर आया है 15, और इसका भी बहुलक भी 15 आया है, लेकिन जो माध्य है 39 आया है, यानी ये समान नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह समान, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे अतः यह समान नहीं है, यानी तीनों समान नहीं है, यानी अलग अलग आंसर आएगा। ये हो गया प्रश्न नंबर दूसरा। अब देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार है, यानी 15 विद्यार्थी उनका भार दिया है 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 और 47। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों पहला आंसर क्वेश्चन करके कि इन आंकड़ों के बहुलक एवं माध्यक निकालिए। तो हम निकाल दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, बहुलक, हल। तो सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं दोस्तों कि आंकड़ों को यानी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो लिख दे रहे हैं, यानी सबसे छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है दोस्तों, सबसे छोटा इसमें देख रहा है 32, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 32। फिर 32 के बाद कौन दिख रहा है, 35। फिर 35 के बाद दोस्तों है 36। फिर 36 के बाद दोस्तों 37 है, यहाँ पर 37। फिर 38 भी है, 38 कितनी बार है, 1 2 3 बार। तो 38 को लिखेंगे कितनी बार दोस्तों, 3 बार। फिर 38 के बाद दोस्तों है 40, 42, 43, 40, 42, 43। फिर 43 के बाद दोस्तों 43 कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3 बार 43 है। तो 43, 43 और 43, 3 बार 43 कर लिए। अब देखेंगे 43 के बाद कोई अंक है तो 38 है, नहीं वो तो हो चुका है 38 है, तो 43 बड़ा है। 43 के बाद दोस्तों 45 है, यहाँ पर लिखेंगे 45। फिर 45 के बाद दोस्तों 47 और 50, 47 और सबसे बड़ा है 50। तो अब इसको स्पष्टता हम क्या लिख सकेंगे, यानी इसका बहुलक क्या लिखेंगे। तो इसका बहुलक निकालने के लिए जो सबसे अधिक बार रहता है वही बहुलक होता है।
तो सबसे अधिक बार इसमें कौन आया है दोस्तों? तो सबसे अधिक बार 43, 1, 2, 3, 3 बार 43 आया है और दोस्तों 38 भी 3 बार आया है, यानी 3 बार 38 भी, 3 बार 43 भी। तो बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों? 38 एवं 43 दोनों हो जाएंगे। यही हो गया आंसर। इसको 38 और 43 दोनों के आंसर क्यों किए? क्योंकि 3 बार 38 भी है और 3 बार 43 भी है, इसमें से दोनों आंसर हो सकते हैं। अब हम निकाल रहे हैं माध्यक। तो माध्यक निकाल रहे हैं, तो माध्यक निकालने के लिए दोस्तों क्या किया जाएगा? पहले n का मान निकालेंगे। तो n यानी कुल पदों की संख्या कितनी है? 15, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 दे दिया है यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, तो n बराबर हो गया 15। अब सूत्र क्या लिखेंगे दोस्तों माध्यक बराबर? सूत्र आप लोगों को पता ही हो गया है। सूत्र है n+1/2 वां पद। तो n का मान कितना आ गया दोस्तों? 15, और इसमें एक जोड़ लेंगे वां पद। अब 15 और एक कितना हो गया दोस्तों? 16/2 वहाँ पद। अब 16 को 2 से काटेंगे कितनी बार में? 8 बार में, यानी 8वां पद। अब देखेंगे इसमें से 8वां पद कौन सा है? 8वां पद कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां। 8वां पद कितना आया दोस्तों? 38। तो इसका आंसर कितना आ गया? 38। लास्ट में पूछा है प्रश्न नंबर दूसरा, ये तो पहले का आंसर हो गया, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्या कर रहा है दोस्तों? क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? तो बहुलक कितना निकला है दोस्तों? 2। 38 और 43 तो एक से अधिक है, तो लिखेंगे हाँ, यानी एक से अधिक बहुलक है। यहाँ पर आंसर में क्या लिख देंगे? दूसरे का हाँ। क्यों लिख देंगे? क्योंकि बहुलक एक से अधिक यानी 38 और 43 दोनों आया है। अब देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यक एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये तो अब आसान आप लोगों के लिए हो गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम। आंकड़ों का आरोही क्रम, ये लिखना जरूरी है दोस्तों। आरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है दोस्तों? 12 है। 12 कितनी बार है? 1, 2 बार। तो 12 कामा 12, 12 के बाद 13 है। 13 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार। 13 के बाद दोस्तों 14 है। 14 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। यानी 14 कितनी बार लिखेंगे दोस्तों? 3 बार। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों 14 के बाद 16 है, यानी कुल कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर 16 के बाद 19 भी है, यानी यहाँ पर हो गया 19। अब हम लोग निकालेंगे बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों? जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक है। तो सबसे अधिक बार आया है 14, 3 बार। तो 14 क्या हो गया दोस्तों? बहुलक हो गया। अब हम निकाल ले रहे हैं माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए n बराबर पहले देखेंगे। n बराबर कुल कितना है दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कुल संख्या 9 है। यानी कौन सा सूत्र लगेगा? अभी इसके जस्ट पहले लगा है कौन सा? n+1/2 वां पद। अब n का मान कितना यहाँ पर निकला है? 9 + 1/2 वां पद। तो 9 1 10 हो गया दोस्तों, 10/2 वां पद। अब 10 को 2 से काटेंगे दोस्तों, कितना आ गया? 5वां पद। तो 5वां पद दोस्तों इसमें कौन सा है देखेंगे? एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां पद आया है 14। तो ये हो गया इसका 14 आंसर। अब हम लोग देख रहे हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो दोस्तों ये आप लोग आसानी से लगा लेंगे। चलिए एक बार हम लोग देख भी ले रहे हैं। तो पहला क्या कह रहा है दोस्तों? कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। तो एक ही संख्या होती है कैसे दोस्तों? देखिए मान लीजिए हम कोई संख्या लिख दे रहे हैं 12, 13, 14,
14, 14, 16, 20। ये आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो कोई एक ही संख्या बहुलक होगा ना, कौन सा संख्या? 14, यानी 14 क्या हो जाएगा? ये बहुलक हो जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया सत्य है। ये कह रहा है एक संख्या होती है, तो एक ही संख्या होती है, ये हो गया सत्य। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों? दूसरा कह रहा है कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। यानी माध्य को हम लोगों को निकालना पड़ता है। माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों? पदों का योग बटे पदों की संख्या। कोई एक हो नहीं, उसमें से नहीं हो सकता है, यानी ये क्या हो गया? असत्य। जैसे दोस्तों इसमें 12 है, 13 है, 9 है, 8 है और 3 है। तो कह रहा है कि इसमें से कोई एक संख्या हो सकता है माध्यक। तो माध्यक बराबर दोस्तों क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें से नहीं हो सकता है, यानी इसको क्या लिखेंगे? असत्य। यानी माध्यक उसमें से नहीं आएगा। दूसरा क्या है? तीसरा दोस्तों, तीसरा कह रहा है कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। अब माध्यक की बात कर रहा है, तो आंकड़ा कोई दे दे मान लीजिए, फिर एक बार लिख दे रहे हैं 12, 16, 18, 20 और 24। इसमें से कह रहा है कि कोई एक संख्या माध्यक हो सकता है। तो कोई हो सकता है, माध्यक क्या होता है? कोई एक संख्या बीच का ही आएगा। यहाँ पर माध्यक 18 हो सकता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा सत्य है, यानी ये वाला सत्य हो गया। लास्ट है आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 और तथा का माध्य 9 है। तो इसका पूछ रहा है दोस्तों, का माध्य 9 है, तो इसका माध्य हम निकाल ले रहे हैं, तब बता रहे हैं सत्य है कि असत्य है। तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग क्या है? पहले जोड़ ले रहे हैं, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 और +9 बटे पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कर लिए। अब जोड़ दे रहे हैं सबको, तो सबको जोड़ेंगे, 9 और 3 12, 12 3 कितना हो गया दोस्तों? 14 और 14 9 कितना हो गया दोस्तों? 23। 23 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 31। 31 3 34 और 34 3 38 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 44। 44 को 4 हासिल 4। दूसरा अंक 1 1 2 और हासिल 4, 4 2 6 बटे 8। तो इसको काटेंगे तो 8 बटे 64, यानी इसका माध्य कितना आ गया? 8। ये कह रहा है 9, यानी ये भी असत्य यानी गलत है। कह रहा है कि 9 होगा लेकिन आया है 8, इसीलिए यह असत्य है। तो ये प्रश्नावली समाप्त हुई दोस्तों। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों से हमें बस इतना ही उम्मीद है कि आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे करें, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिए करिएगा, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाया करें। और मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।